हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी के लर्निंग इंडिया में। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के मिट्टी एवं जलवायु। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 251। झारखंड के मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अवशिष्ट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? अवशिष्ट मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 252। 252 में क्या है? झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, खनिज, और ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों। दोनों उपयुक्त में से दोनों इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 253। झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह लाल रंग की दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 254। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूप में मिलती है? तो किस तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 254। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूप में मिलती है? तो किन हिस्सों के कारण? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ग्रेनाइट और नीस के कारण हमारा लाल मिट्टी के कई रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, रचना, ऑप्शन नंबर बी, रंग, ऑप्शन नंबर सी, नमी, ऑप्शन नंबर डी, उर्वरता। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नमी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 256। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? इसका सही जवाब होगा हमारा उपरोक्त में सभी, यानी कि रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, ये सभी जगह पर हमारा मिट्टी क्या होती है? लाल रंग की मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 257। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है कौन से क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर डी, चतरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 258। छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार की। झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा उपरोक्त में सभी, यानी कि नाइट्रोजन का भी कमी पाई जाती है, फास्फोरस का भी कमी पाई जाती है, ह्यूमस का भी कमी पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा हमारा उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 260। लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? तो लाल मिट्टी में हमारा किस फसल का खेती की जाती है? ज्वार, बाजरा, सरगुजा, फिर के कोंदो, उपरोक्त में सभी, इसका ये सभी का खेती किया जाता है किसमें? लाल मिट्टी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 261। निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी अभ्रक मूल का लाल मिट्टी का विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। ये कहना गलत होगा, पानी की अधिकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 262। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इस मिट्टी में काफी उर्वरा शक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 263। निम्नलिखित झारखंड में चलिए क्वेश्चन नंबर 263। झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेष से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा हमारा इस मिट्टी को हमारा ऑप्शन नंबर बी, जातीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी के नाम से? जातीय मिट्टी के नाम से। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 264। निम्नलिखित में से कौन काली रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलनी। ये क्या है? इसका विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 265। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, काली और रेगुर मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 266। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 267। क्वेश्चन नंबर 267 क्या है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, काली रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 268। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 269। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका सही जवाब है हमारा कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो काली या रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 270। झारखंड के निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, काली रेगुर मिट्टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 271। छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः
निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, या किससे प्रभावित है ये, तो ऑप्शन नंबर ए मानसून से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 272, झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, तो झारखंड की जलवायु हमारा उष्ण मानसूनी जल प्रकार की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 273, झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो जो अधिकांश वर्षा है किससे प्रभावित है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, इसका सही जवाब होगा हमारा का, ऑप्शन नंबर बी का, CAW। क्वेश्चन नंबर 275, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी CWG या CW, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 276, टिवार्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए का, AW। क्वेश्चन नंबर 277, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है, तो ग्रीष्म ऋतु का शुरुआत झारखंड में किस महीने से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 278, झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्म काल तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी धनबाद 39.1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 289, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्वेस्टर यानी बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 280, झारखंड में वर्षा की ऋतु शुरुआत कब होती है, तो झारखंड में वर्षा ऋतु शुरुआत कब होती है, इसका सही जवाब होगा हमारा मई के अंत में। कब होती है, ऑप्शन नंबर ए मई के अंत में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 281, झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है, तो झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 282, रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है, तो रांची में वर्षा ऋतु में कितनी औसतन 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 283, धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है, तो धनबाद में हमारा कितनी वर्षा होती है, 140 से 160 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हजारीबाग में वर्षा ऋतु के औसतन कितनी वर्षा होती है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 120 से 140 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 285, जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है, तो जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन 140 से 160 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 287, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 288, नार्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड में प्रायः किस महीने में आते हैं, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मई जून। क्वेश्चन नंबर 289, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 290, झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है, इसका सही जवाब होगा हमारा 80%, यानी कि 80% वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 291, झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 100 से 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 292, झारखंड में मानसून का परिवर्तन किस महीने से होता है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर से नवंबर। क्वेश्चन नंबर 293, झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नवंबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 294, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 295, शीत ऋतु में झारखंड का औसतन तापमान कितना होता है, तो शीत ऋतु में झारखंड का औसतन तापमान हमारा 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 296, शीत ऋतु में होने वाली झंझावातीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होती है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रबी फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 297, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड के शीत ऋतु की विशेषता है, इसका सही जवाब होगा हमारा उपरोक्त में सभी, यानी कि आसमान साफ, दिन हल्का गर्म, काफ़ी ठंडी रातें, मतलब कि ये सभी मतलब कि ये झारखंड का शीत ऋतु का विशेषता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 298, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है, तो झारखंड में शीत ऋतु में लगभग हमारा 5 से 10% वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 299, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण हमारा भूमध्य सागरीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में सभी, यानी कि यह
जनवरी, यहाँ पर जो झारखंड है, झारखंड में जनवरी के महीने में सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ दिसंबर और जनवरी के महीने में चक्रवाती तूफान आता है, ये भी सही है। यहाँ फरवरी के महीने में ठंड प्रायः खत्म हो जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त में सभी। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम लोग कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन, ठीक है। तो जरूर से ज़रूर कल जुड़ें आप हमारे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।